Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है वो आपके लिए क्या ही महसूस करते हैं, डेफिनेटली वो आगे क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे क्या रखा है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आगे, एंड वो फाइनली क्या डिसीजन लेंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें. ओके, वी डू हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द गिविंग एंड रिसीविंग. यहाँ पे है नर्चर. यहाँ पे है हमारे पास डिटैच. ओके, यहाँ पे है हमारे पास हीलिंग बिगिंस. सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स. ऑलराइट, वी डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, द फ्लो. ग्रेट. एंड यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ कप्स. एंड वी डू हैव द 4 ऑफ स्वर्ड्स, द ही जस्ट ब्रीथ. सो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है. वी डू हैव यस जस्टिस कार्ड एज लिब्रा. वी डू हैव एम्प्रेस कार्ड एज लिब्रा. यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. तो सारे साइन से लगभग है यहाँ पे. अगर कोई साइन नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है. इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 6, 6, 3, 6. So it can be 9 also, 3, 6, 9. The month of March, June, September, November, October, December, April can be very important, okay, especially October. मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है आपके पर्सन इस वक्त क्या चाहते हैं. आपके पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप में इधर आपके साइड से या उनके साइड से, ठीक है, उनके साइड से स्पेसिफिकली, जैसे उन्होंने आपसे काफ़ी कुछ चीज़ प्राप्त किया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ लौटाया नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. एक गुरु जी, ठीक है, गुरु का जो शिष्य होता है उनका क्या काम है. शिष्य का काम होता है, पहले ज़माने में यही था बेसिकली, कि शिष्य गुरु जी से बहुत कुछ ज्ञान, ठीक है, उनका रिसीव करना, मतलब वो लेते थे ज्ञान, ठीक है, और बदले में क्या होता था, बदले में वो गुरुजी को सपोर्ट करते थे. गुरुजी का आश्रम अगर कुछ, मतलब जैसे बोला जाता है ना कि रिनोवेशन करवाना, मतलब जो भी है गुरुजी का जो उनका खाने पीने का ध्यान रखना, उनका आदर सत्कार करना, क्योंकि वो जो सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे ना, वो सारे राजाओं के, मंत्रियों के जो बेटा होते थे, राइट. Anyway, they used to learn a lot from their gurus and in exchange they used to return their favor. ठीक है, वो फेवर रिटर्न करते ही थे. सो बेसिकली हाँ, गुरुजी को कुछ चाहिए नहीं होता था, बट है ही ना. आजकल के समय में क्या है, नाउ पीपल रिसीव मैनी थिंग्स, पीपल ऑल्सो पे द ट्यूशन फी और द अमाउंट. तो कुछ तो एक्सचेंज में होगा ना, बदले में तो कुछ होगा ही ना. बट आपके पर्सन ने क्या किया है, सिर्फ हाथ से हाथ फैला के आपसे लिया है, और आपने भी आप देते गए हो, उनको प्रोवाइड करते गए हो. एक पेरेंट एक चाइल्ड को प्रोवाइड करते जाता है, बट लास्ट वक्त में ऐसा देखा जाता है बहुत सारे केसेस में कि वो बच्चा अपने पेरेंट का कुछ देखभाल नहीं करता है जब उनकी ओल्ड एज होता है. लेकिन जब बचपन में हाथ पकड़ के जो है ना, हाथ पकड़ के उन्हीं का पेरेंट जो है उनको पालन पोषण करके बड़ा किया है, फिर वही हाथ वो छोड़ देते हैं. आपके पर्सन ने लगभग ऐसा ही किया. और वो क्यों किए, आपके साथ ऐसा क्यों किए, गुरूर में आके किए, अहंकार में आके किए, अंध विश्वास जैसा होता है ना, वो अंधे हो गए. दे हैड लॉस्ट देयर विजन एंड दे हैड लॉस्ट, यू कैन से, द रिलेशनशिप ड्यू टू देम ओनली. अगर उनके साथ आज आपका पूरी तरह से लगभग एंड है रिलेशनशिप, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन में है, अगर आप अभी भी रिलेशनशिप में हो तभी भी कुछ एक्साइटिंग जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा लवेबल है, यू आर सो मच लवेबल,
यू आर सो मच अडोरेबल, बट फिर भी आपके पर्सन ने ना आपके ऊपर खामखा शक जताया, और आज वो इंसान जो है अपने दिल की जो है धड़कनें महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ये इंसान फ्लैशबैक में चले जा रहे हैं। जिस तरह से मूवीज़ में दिखाते हैं ना, फ्लैशबैक में कुछ और ही था और प्रेजेंट सिचुएशन कुछ और ही है। वो इंसान की प्रेजेंट सिचुएशन लगभग पास के हिसाब से पूरी तरह से बदल चुका है। पहले वो आपके साथ बहुत ज़्यादा हंसी खुशी रहते थे, अभी गुमसुम से रहना शुरू कर दिए। उनके आंखों से भी आंसू आते हैं, शायद आपको नहीं पता, बिकॉज नो वन विल क्राई इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। ठीक है, बहुत कम ही लोग पब्लिक के सामने, मतलब पब्लिक प्लेस पे रोएंगे, अनटिल एंड अनलेस इमरजेंसी इज देयर। सो ये इंसान जो है बिल्कुल छुप छुप के रोते हैं, एंड दे रियलाइज द पेन। जैसे उनके लिए ना सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दम घुट रहा है, जिस कनेक्शन में भी है, अगर ये आपको छोड़ के भी चले गए हैं तभी भी। हाँ, बोला जाता है कि पक्षी को कभी भी आप उसको खाना दो, आप उसको पानी दो, लेकिन उसको ना पिंजरे में बांध के मत रखा करो। डोंट कीप देम एज पेट्स, डोंट कीप देम ओके इनसाइड दैट केज। आपको पता है ना कि वो उनके लिए कितना एक जेल की तरह है। सो बेसिकली आपके पर्सन ने ना आपको उस रिलेशनशिप में इतना डोमिनेट करके करके उस जेल के अंदर रख दिया था। ठीक है, जहाँ पे आप कैदी से ज़्यादा कुछ अपने आप को महसूस नहीं करते थे, फिर भी आपका इतना एडिक्शन था। ठीक है, आज भी है कि आप उस चाहत में सब कुछ भूलने के लिए तैयार थे, बट ये इंसान उस चीज़ का फ़ायदा ही उठाते गए। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन अभी भी जानना चाहते हैं कि आपकी असलियत क्या है। अरे कितना असलियत बोलेंगे आप, फिर भी इनको संतुष्ट नहीं होता है। अगर आप करेंटली रिलेशनशिप में हो तभी भी इस इंसान आपके बारे में इतना जानने के लिए क्यूरियसिटी उनका हो रहा है, एंड दे वांट टू से यू समथिंग, दे वांट टू से दैट उनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटनाएं घट चुका है, शायद आप वाकिफ नहीं हो, एंड दे वांट टू मेक यू रियलाइज दैट वट एवर दे हैड सफर्ड is not due to you but due to their karma. Now let me clarify and verify. Verify करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम कुछ मैसेजेस देखेंगे एंड कुछ चिट्स भी देखेंगे, जिससे आपको और भी क्लियरली पता चलेगा। तो चलो, आपके पर्सन कोई फाइनेंस कंपनी में हो सकते हैं, या आपके पर्सन ऐसा हो सकता है दे कैन बी एन एडवोकेट और अ लॉयर। ओके, दे कैन बी इन द जिम, फिटनेस एक्सपर्ट हो सकता है कि फिटनेस का जो मशीन्स का प्रोडक्ट सर्विसेज है वो मतलब करते हो। ऑलराइट, सो दे कैन बी इन द फैशन इंडस्ट्री। ठीक है, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग क्यों है? वाई देयर इज गिविंग एंड रिसीविंग, प्लीज़ बताए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। एक्सपीरियंसिंग 3 ऑफ हैंड्स। नर्चर यहाँ पे क्यों है? एक बार मैं निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वाई देयर इज नर्चर। एडवेंचर। यहाँ पे डिटैच क्यों है? वाई देयर इज डिटैच। डिटैच क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ कप्स यहाँ पे 2 बार आ रहा है। ठीक है, डिटैच का जो एक्सचेंज में जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ कप्स। 6 ऑफ स्वर्ड्स, द हीलिंग बिगिंस। यहाँ पे हीलिंग बिगिंस क्यों है? कुछ लोगों के लिए आप खुद मे बी ये आप या आपके पर्सन हो सकता है, मे बी यू आर अ साइकेट्रिस्ट और यू आर इन द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, या आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, वाई देयर इज विल ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे विल ऑफ फॉर्चून क्यों है? वाई देयर इज अ फ्लो। अलोननेस, यस अलोननेस। ठीक है, 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ कप्स, वी आर द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ स्वर्ड्स और यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगेन वी डू हैव हर्मिट कार्ड। ओके, एंड वी डू हैव यहाँ पे भी दिस वी आर द वर्ल्ड यहाँ पे है। दिस कार्ड इज लाइक यू नो व्हाट, 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, जो बहुत कुछ साबित करता है। मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स का वेरीफायर के रूप में आ रहा है एक्सपीरियंसिंग। सो आपके पर्सन जब देखो, जैसा बोला जाता है ना, ओनली द पर्सन हु वेयर्स द शू नोज दैट वेयर द शू पिंचेस।
जो एक बार नए जूते पहनते हैं उसको वो दर्द होता ही है, बट वो दर्द उसी को होगा जो वो नया जूते पहनेगा, बाकी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो आपके पर्सन जब दर्दनाक सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट ट्रबल, जब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, जब उनके प्रोफेशनल एरियाज़, पर्सनल एरियाज़ में काफ़ी डैमेज हो रहा होगा, तभी उनको पता चल रहा है कि देखो, एक चाहने वाले इंसान ज़िंदगी में हो ना तो ज़िंदगी बहुत बदल जाए, लेकिन उन्होंने कोई आपको अहमियत नहीं दिया। ये कब पता चला, ये कब उनको एक्सपीरियंस हुआ, जब उनके ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कुछ भुगतान किया। यहाँ पे ये जो औरत है या मर्द जो भी है, दिस पर्सन इज़ नाउ क्लिंगिंग टू दिस ट्री, और ये जब पेड़ के साथ ये उसका जो खिंचाव है, यहाँ पे अटैचमेंट है, ये इस चीज़ को गले लगा रहे हैं। आपको सोचकर ये इंसान जो है, किसी भी चीज़ को ये इंसान जो है, मतलब दे आर यू नो व्हाट, आपके एब्सेंस में शायद ये एक पिलो को भी हक कर ले, बट वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपकी इम्पोर्टेंस या वैल्यू को रियलाइज़ कर रहे हैं। जब हम अपने मम्मी का वैल्यू रियलाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तब हम आंखों में आंसू आ जाता है कि हाँ, हमारे लिए और कोई नहीं सोचेगा इतना, राइट। तो उसी तरह से आपके पर्सन वही है। यहाँ पे नर्चर है, एडवेंचर है। ये इंसान आपसे क्यों, मतलब वाई डिड दे मूव अवे, और वाई डिड दे डिड नॉट पुट द इनफ इंटरेस्ट ऑन यू, जो वो उनको करना चाहिए था। वेटेज क्यों नहीं दिया आपको? क्योंकि इनका जो है ना, मतलबी इंसान रहे हैं, बहुत मतलबी, ठीक है। और मतलबी इंसान वही होते हैं जो अपने ही सिर्फ सोचते हैं, किसी का नहीं। अब आप खुद आगे बढ़ जाओ और पीछे कौन क्या कर रहा है उसको देखने की ज़रूरत है, मतलब इतना सेल्फ सेंटर्ड। दैट्स वाई दे वांटेड टू एक्सपैंड डिफरेंट हॉराइजन्स। वो और भी चीज़ में मज़ा लेना चाहते थे, वो और ऑप्शंस को टटोल रहे थे, इसीलिए ऐसा हुआ। नाउ ये डिटैच होने के बाद उनको अभी ये इतना शर्म से मुंह दिखा नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये क्या ही आपको कांटेक्ट करेंगे, इनका खुद ही शर्म से मुंह उनको ढकना पड़ रहा है, क्योंकि जो गिल्ट हो जाता है ना, तो वो फेस नहीं करता है पब्लिक में। जो कन्फ्रंट करते हैं ना, जो लोग सामने आके आगे बात करते हैं ना, वो बहुत हिम्मत वाले होते हैं। आपके पर्सन की हिम्मत का यहाँ पे कुछ नहीं है। दे आर नाउ लैकिंग इंटीग्रिटी बिकॉज दे वेर नॉट प्रॉपरली ऑनेस्ट विथ यू। यहाँ पे देखो, हीलिंग बिगिंस। ये इंसान ये पर्दा हटा के आपके सामने इसलिए आने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको लगता है कि आपके दिल में अभी भी उनके लिए कुछ जगह है। अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो वो जज कर रहे हैं कि क्या आप उस रिलेशनशिप में ही ज़्यादा अच्छे रहे हो, या उनके साथ आपका कुछ बन भी सकता है, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी होता है। जो न्यू पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, या न्यू पर्सन ऑलरेडी है ऑब्वियसली, सो कुछ लोगों के लिए तो है ही। सो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इनके साथ तो रिश्ता कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये अपने पास्ट के तरफ इतना झुकाव है कि मुझे ये कोई अहमियत नहीं देंगे, तो उनको थोड़ा सा क्वेश्चन है। बाकी लोगों के लिए आपके पर्सन जो है, एक्स जो है, वो देख रहे हैं कि आपके लाइफ में उनके लिए कुछ और जगह है या नहीं। दे कैनॉट आस्क दिस क्वेश्चन डायरेक्टली टू यू, बट दे आर आस्किंग। नाउ यहाँ पे देखो, अकेले हो जाने से क्या होगा? जब अंधकार हो जाता है, आपके पर्सन तो कोई ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल मास्टर, दे कैन फाइंड देयर ओन वे, नो। आपके पर्सन को कुछ नहीं। जैसे देखो, जब गंगा जी में जैसा होता है ना, या यमुना जी में जब मैं गई थी तो क्या हुआ, तो कुछ पूजा पाठ तो अब ज़रूर करते हैं। रिवर में पूजा पाठ करने से बहुत अच्छा होता है, दिल को सुकून मिलता है। बेसिकली एक दिया और एक फूल को कुछ स्पेशल ओकेशन में आप उसमें पानी में बह देना, ठीक है। और अगर पंडित जी है तो उनसे तो आप कुछ उपाय मांग ही लेना। तो कुछ भी करके जब हम करते हैं तो क्या होता है, हमारा दिल की सुकून होता है। इस इंसान के पास चारों तरफ से इतना प्रेशर है दैट दे आर हेल्पलेस, दे आर होपलेस। उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे रेक्टिफाई करें। खुद ही प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। एंड वो चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, देखो, वो चाहते हैं कि आप भी, आपका जो गुस्सा है या जो भी है, आपने जो भी आपका जो, अगर उन्होंने आपको रिसेंटली कुछ ऐसा बात कह दिया है, आप उसको भूल जाओ, ठीक है। एंड मान लो कि वो आपके साथ सॉलिड कमिटमेंट में आना चाहते हैं। दिस इज़ अ 10 of Pentacles, we are the world. 10 of Pentacles is a card of family connection.
वो आपके साथ किस तरह के रिलेशनशिप चाहते हैं, फैमिली वाला, नॉट कैजुअल। वो और आपके साथ कुछ इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधा सीधा मुद्दे पे आएंगे। और जब तक ये नहीं आएंगे ना, उनको बहुत ज़्यादा, उनको हाँ मेटेरियलिस्टिक पोजीशंस उनका है ही। ये इंसान में भी आपको कुछ सीक्रेट से नहीं बताएंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इंसान जो है आपके बारे में इतना पॉजिटिव हो रहे हैं कि वो आपके बिना उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। बिकॉज इसके नीचे देखो क्या कार्ड था, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। अगर आप इनका साथ देते हैं तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बट उनको शक है कि क्या ये हो पाएगा। नाउ लेट मी सी सर्टेन चिट्स, फिर हम अगर टाइम रहा तो हम मैसेजेस को भी देखेंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा सा चिट से समझ लेते हैं। मेजर थ्रेशोल्ड, मतलब ये इंसान को लगता है आपका उनके ज़िंदगी में आना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है, वो होना चाहिए। बेयर इज़ रियल, क्योंकि आप ओरिजिनल हो। ओरिजिनल जो होते हैं ना वो सिंपल होते हैं और वो अच्छा लगता है, ठीक है, और वो आप ओरिजिनल हो तो उनको वो बहुत पसंद है। अनहील्ड चाइल्डहुड वुंड्स, उनके बहुत सारे घाव हैं जो पास्ट के भी है, इसलिए वो आपके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके अगर ये एक न्यू कनेक्शन है सो उनके कुछ इस तरह के लोग आसपास रहे होंगे, माहौल बहुत बुरा होगा कि उनको बहुत कुछ गुजारना पड़ा। दैट्स वाई ये आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कुछ रिलेशनशिप में तो वो क्यों है। यूथफुल आइडियलिज्म, आपके पर्सन भले किसी भी एज में हो लेकिन इनका एक जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब यूथफुल वाला है। इट्स नॉट लाइक ये कंजर्वेटिव वाला नहीं है कुछ। लैक ऑफ सेल्फ केयर, आपके बिना तो ये अपना देखभाल भी नहीं कर पाते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में आ जाओ। यहाँ से हम 3 मैसेजेस लेते हैं, पर्सनल मैसेजेस जो वो कहना चाहते हैं आपको, 3 ही लेंगे हम, ठीक है। योर वॉइस इज़ अ म्यूज़िक टू माई ईयर्स, योर स्माइल इज़ ब्यूटी टू माई आई। सो आपकी जो आवाज़ है उनके लिए एक म्यूज़िक से बढ़कर और कम नहीं है। सो आप बहुत ही ज़्यादा मधुर आवाज़ हो सकता है आपका जो आप प्रभावित करते हो उनको। द वर्ड विश लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन माई डिक्शनरी एनी मोर, फॉर लाइफ हैज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड माइंड बाई गिविंग यू। उनके जीवन में और कुछ विशेष बाकी नहीं है। और देखो यहाँ पे क्या है, ड्रीम कमिंग ट्रू मीन्स विश कमिंग ट्रू, 9 ऑफ कप्स। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन अगर आपको हासिल कर लेते हैं, चाहे वो न्यू रिलेशनशिप में आप है या ओल्ड रिलेशनशिप में आप हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। योर स्माइल इज़ दैट द रीज़न वाई आई इवन हैव अ ट्विंकल इन माई आई एंड लव इन माई हार्ट। सो आप ही के जो हंसी है वही रीज़न है कि उनकी आंखों में वो झलकता है और प्यार उनकी दिल में है। ओके, सो दिस इज़ सो मच रोमांटिक मोमेंट. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and